तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो फाइनली आपके जो बिजली विभाग का सिलेबस है, वो सिलेबस और उसकी जो योजना है वो जारी हो चुकी है। वो किसके आधारित आपकी जो है परीक्षा वो होगी, क्या आपका सिलेबस रहने वाला है, कैसे आपका पैटर्न रहने वाला है, वो सब कुछ आपको डिटेल में बताऊंगा इस पीडीएफ के माध्यम से। यदि आपको ये पीडीएफ पढ़नी है तो मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम चैनल की। वहाँ से जाकर डाउनलोड करके आपने जो भी सब्जेक्ट से आप फॉर्म भरोगे उसका सिलेबस देख सकते हो। असिस्टेंट लॉ हुआ, इंजीनियर हुआ, आईटीआई हुआ, सहायक कार्यालय हुआ, कार्यालय सहायक हुआ, स्टेनोग्राफर हुआ, सबके सिलेबस अलग अलग पीडीएफ में दिए गए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर योजना समझाने वाला हूँ कि आपकी परीक्षा की योजना क्या होगी, आपका सिलेबस क्या होगा, वो भी आपको डिटेल में बताऊंगा। तो वीडियो पे बने रहिए। उससे पहले जो लोग चैनल पर नहीं हुआ है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको इस लेटेस्ट अपडेट्स और इसी जानकारियाँ मिलती रहेगी। तो चलते हैं थोड़ा सा पेज पे और योजना समझते हैं पहले कि आपकी परीक्षा किस हिसाब से होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपकी जो सामान्य यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपके सामान्य प्रोग्रामर परीक्षु की आप यहाँ पर 60% सब्जेक्टिव और 40% सामान्य क्षमता का यहाँ पर आपका आएगा। तो 60% आपका सब्जेक्टिव आने वाला है। जो भी आपके यहाँ पर प्रोग्रामर की हुई, प्रकाशन की हुई, कनिष्ठ अभियंता की हुई, ये इंजीनियरिंग वाली पोस्ट है सबकी, आईटी सेक्टर वाली। तो यहाँ पर सहायक विधि, असिस्टेंट लॉ का भी आपका 60% सब्जेक्टिव आएगा। सहायक संयंत्र का मैकेनिकल, ठीक है, इलेक्ट्रिकल, लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर, ईसीजी टेक्नीशियन, स्टाफ नर्स का भी 60% आपका सब्जेक्टिव आएगा। लाइन परिचालक का भी 60% आपका सब्जेक्टिव आएगा। सिविल परिचारक, सहायक प्रबंधक, कल्याण सहायक प्रशिक्षु, यहाँ तक आपका 60% आएगा। कुछ ऐसी पोस्ट है जो सुरक्षा उप निरीक्षक की पोस्ट है, उसमें 100% आपका सामान्य क्षमता पूछा जाएगा। ड्रेसर, कनिष्ठ शीघ्र लेखक, सहायक ग्रेड 3, कार्यालय सहायक श्रेणी 3, भंडारण सहायक आपकी 100% सामान्य क्षमता, और सुरक्षा सैनिक, इनमें आपका सामान्य क्षमता आपका पूछा जाएगा। वो सामान्य क्षमता का सिलेबस क्या है वो आपको मैं डिटेल में बता देता हूँ। इसमें जो आप ऊपर देख लीजिए कि जितनी भी आपकी सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट में आपका 60% आपका सब्जेक्टिव आएगा। तो आपको अभी से सब्जेक्टिव पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। और उसके अलावा 40% सामान्य क्षमता है। तो सामान्य क्षमता के बारे में बता देता हूँ कि सामान्य क्षमता में आपका क्या क्या पूछा जाएगा डिटेल्ड में। तो चलते हैं, आपका जो सामान्य क्षमता का सिलेबस है वो दिखा देता हूँ, और उसके बाद आपको और भी चीज़ों का सिलेबस है वो मैं अच्छे से समझा दूंगा। तो यहाँ पर अपन चलते हैं, जो आपका सामान्य जो जनरल आपका सिलेबस है वो सिलेबस आपको यहाँ पे बता देता हूँ मैं। ये आपका देख सकते हो, अब ये पीडीएफ वाइज आपका यहाँ पर एक एक सब्जेक्ट का यहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ पर आपका सिलेबस है, ये सिलेबस मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन मैंने आपको समझा दिए बहुत अच्छे से। अब मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ आपका जो सामान्य जनरल सिलेबस है वो क्या होने वाला है, ठीक है। तो बहुत सारी पोस्ट है जिसमें डायरेक्टली आपका ये पूछा जाएगा कि जो आपका सामान्य क्षमता है उसके बारे में, तो उसके बारे में डिटेल नोटिफिकेशन यहाँ पर अपन देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जनरल अवेयरनेस। तो ये जो सब्जेक्ट जो मैं बता रहा हूँ सिलेबस, वो सामान्य क्षमता का है। जो आईटी में भी आपका जो इंजीनियरिंग वाले बच्चे उनका भी 40% पूछा ही जाएगा, और कुछ पोस्ट है जिसमें 100% पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आपकी सबसे पहले वर्ल्ड हिस्ट्री, जोग्राफी, इंडिया हिस्ट्री एंड जोग्राफी, इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट, ये आपके पूछे जाएंगे। तो इसमें आपकी एंशंट इंडियन हिस्ट्री आ जाएगी, मिडाइवल आ गई, मॉडर्न हिस्ट्री आ गई। इसके अलावा आपकी पोस्ट इंडिपेंडेंस, मॉडर्न, मतलब लगभग मान के चले तो हिस्ट्री का पार्ट सारा आ गया। चलते हैं, तो यहाँ पर आपके कॉन्स्टिट्यूशन एंड लीगल नॉलेजमेंट ऑफ इन्वायरमेंट, तो ये आपकी हो गया संविधान के बारे में पूरा हो गया आपका, ठीक है। आपकी पॉलिटी वाला सब्जेक्ट हो गया। फिर मध्य प्रदेश का जनरल नॉलेज, इसमें आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर और इकोनॉमी ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा करंट अफेयर पता ही आपको कि हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो करंट अफेयर हुआ। फिर यहाँ पर आपका कंप्यूटर से रिलेटेड सब्जेक्ट है, बेसिक नॉलेज ऑफ आईटी, वर्किंग नॉलेज ऑफ इंटरनेट, एमएस ऑफिस, कंप्यूटर अवेयरनेस, बेसिक हार्डवेयर एंड नॉलेज। तो आपका कंप्यूटर का सब्जेक्ट भी यहाँ पर पूछा जाएगा। फिर आपका आएगा मैथ्स, जनरल मैथ्स एंड लॉजिकल रीजनिंग। तो यहाँ पर आपकी जो नॉर्मल इसमें सब्जेक्ट नहीं है, आपकी जनरल मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग आएगी, जो कि आपके 10th-12th के बेसिस पे आनी है। तो यहाँ पर आपका कंप्यूटर का सब्जेक्ट भी ऐड है, और यहाँ पर आपके जो जनरल अवेयरनेस, मध्य प्रदेश, करंट अफेयर, इन पे ज़्यादा जोर दिया है, और मैथ्स और रीजनिंग पे यहाँ पर भी आपकी लगभग मान के चले तो कम से कम 15-15, 20-20 नंबर की आपको देखने को मिलेगी, जो कि एक जनरल मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग रहेगी। तो आपको इस प्रकार से आपकी जो तैयारी है वो तैयारी
करनी है अच्छे से। तो आगे मैं आपको बताता हूँ जो दूसरे सिलेबस है वो भी थोड़ा सा सिलेबस खोल के दिखा देता हूँ। जो इंजीनियरिंग वाली पोस्ट है, असिस्टेंट लॉ वाली पोस्ट है, उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। को नेम ऑफ द पोस्ट असिस्टेंट लॉ ऑफिसर का आपको सिलेबस बताने वाला हूँ। इसके बाद अलावा छोटे छोटे जो ITI नॉन ITI की जो सिलेबस है वो भी बताऊँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इंडिकेटिव सिलेबस यहाँ पर कंपनी लॉ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, COC प्रोसीजर 1908, लिमिटेशन एक्ट 1993, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ठीक है, लॉ ऑफ पार्टनरशिप, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, रजिस्ट्रेशन एक्ट, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन, लेबर लॉ, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ठीक है, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये सारे आपके सिलेबस में आने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपकी एक लाइन भी लिखी है, द सिलेबस इज इंडिकेटिव द नेचर ऑफ कैंडिडेट एडवाइस टू कवर ऑल द टॉपिक्स अंडर एकेडमिक सर्कुलेशन ऑफ एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन। इसके अंदर बताया गया है कि इस सिलेबस के आसपास के जो नेचर ऑफ कैंडिडेट एडवाइस कवर ऑल द टॉपिक्स अंडर एकेडमिक में आपने जो भी पढ़ा है उसके सारे ऑल द टॉपिक्स आपको पढ़ के आना है, उसके अकॉर्डिंग ही आपका ये सिलेबस जारी हुआ है। तो यहाँ पर आपका ये असिस्टेंट लॉ का मैंने बता दिया है, इसकी PDF मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है, वहाँ से पढ़ लेना। इसके अलावा मैं आपको दूसरा कोई सा बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए जूनियर इंजीनियर सिविल का बता देता हूँ। यहाँ पर सिविल इंजीनियर का आपका सिलेबस देख सकते हो, यहाँ पर एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, डिज़ाइन ऑफ स्टील, RCC स्ट्रक्चर, इन्वायरमेंटल साइंस, स्टेबिलिटी कंस्ट्रक्शन, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, सॉइल मैकेनिज्म, ये सारे आपके सिविल इंजीनियरिंग के होने वाले, सर्वेइंग, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, ट्रैफिक इंजीनियर, और आपको एकेडमिक में आपने जो भी पढ़ा था उसके ऑल टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। इस प्रकार से आपके अलग अलग सिलेबस आने वाले हैं, जिसकी PDF मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है। लाइन अटेंडेंट का ही पढ़ के बता देता हूँ, जिसमें आपका ये 60% आपका सब्जेक्टिव आएगा और 40% आपको जो मैंने सामान्य क्षमता बताया शुरू में वो आपके आएंगे। ऐसे करके आपके 40 नंबर का बनेगा। लाइन अटेंडेंट डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेनिंग करेगा, इंजीनियरिंग ड्राइंग, वर्कशॉप कैलकुलेशन, DC मशीन, अर्थिंग, मेजरमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिशियन, कंपोनेंट, वायरिंग, कंडक्टिंग मोटर्स, केबल्स, और एकेडमिक में आपने जो भी पढ़ा वो सारा आपको पढ़ के आना, कवर करने ऑल द टॉपिक्स। ये 60% आपको सब्जेक्टिव होने वाला है। इसके अलावा 40% का आपका सामान्य क्षमता का आएगा, वो आपका ये लाइन अटेंडेंट का सिलेबस हो गया है। इसके अलावा एक आदि और बता देता हूँ जिसमें आपको कन्फ्यूज़न हो, या फिर आपको ये पूरी PDF दे दूँगा, उसमें आप पढ़ लेना, टेलीग्राम चैनल पर डली हुई है। रेडियोग्राफी का बता देता हूँ, रेडियोग्राफी में आपका क्या होने वाला है। तो रेडियोग्राफी में आप देख सकते हो फंडामेंटल ऑफ फिजियोलॉजी, बेसिक ऑफ बायोकेमिस्ट्री, हेमाटोलॉजी, क्लिनिक पैथोलॉजी, जनरल माइक्रोबायोलॉजी, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, ठीक है, हिस्टोपैथोलॉजी, कैटोलॉजी, ये सारी आपकी रेडियोग्राफी में आपको आना चाहिए। उसके अलावा आपने जो एकेडमिक जो पढ़ा है उसके ऑल टॉपिक आपको कवर करने हैं। ऐसे आपका ये सिलेबस आपका जारी हुआ है, उस जारी सिलेबस में आप ये सब कुछ देख सकते हो। और इसमें आपको मैंने जैसा बताया कि 60% आपका वो आएगा और 40% आपकी जो सामान्य क्षमता है, जो जनरल नॉलेज है, वो पूछा जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आपका सिलेबस जारी हुआ है मध्य प्रदेश बिजली विभाग का। तो होप्स आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। चीज़ें समझ में आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चलिए नए वीडियो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।